अस्सलामुअलैकुम। जैसे ही बागात पर फ्लावरिंग शुरू होती है तो उसी के साथ आम के बागात के मसाइल भी शुरू हो जाते हैं। इस वक्त सिंध में भरपूर फ्लावरिंग हुई है और सिंध में ही इस वक्त मैंगो माल फार्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। मैंगो माल फार्मेशन की वजह से सबसे बड़ा जो ख़तरा आता है वो मैंगो हापर का आता है, क्योंकि मैंगो हापर जो है इसी माल फार्मेशन में छुपता है, पनाह लेता है और फिर अटैक करता है। इसी तरीके से मैंगो स्केल्स हैं, मैंगो मिचीज़ हैं। तो ये तमाम मसाइल जो हैं ये आपकी ऑर्चर्ड मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। हमें चाहिए कि हम अपने बागात की अच्छी प्रूनिंग करें, हवा और रोशनी का अच्छा गुज़र करें, आबपाशी के ऊपर खुसूसी तवज्जो दें। आए सिंध के एक ऑर्चर्ड तालपुर फार्म का विज़िट करते हैं और देखते हैं वहाँ क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम तालपुर फार्म में ही मौजूद हैं और ये बड़े ऑर्चर्ड में हम आ गए हैं। मैडम लीना तालपुर का ये फार्म है और माशाल्लाह वो ख़ुद बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हैं और हर काम जो है वो अपनी निगरानी में करवाती हैं। अरसलान मैनेजर हैं और बहुत पुराने मैनेजर हैं। तो ये हमारे पास माल फार्मेशन डिज़ीज़ है। तो माल फार्मेशन के लिए सिंध में जो है इसके ऊपर भी अभी इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही कि इसकी जो है रिमूव कैसे करना है। तो ये आप देखें कि इस वक्त फ्रूट सेटिंग हो के अब पानी लग रहे हैं। तो ये माल फार्मेशन तो जैसे जैसे बूर बन रहा है तो जो माल फार्म आपके जितने भी गुच्छे नज़र आ रहे हैं उनको फौरी तौर पर इन्हें रिमूव करना चाहिए था, जिसके पास भी ये ठेका था। और ये कोई एक दफ़ा नहीं होगा, ये तकरीबन 3 से 4 मरतबा जो है ये इसी एक ही सीज़न में इसको रिमूव करना पड़ता है। कि आप 1 एकड़ से शुरू हुए, आपने 100 एकड़ किए तो पीछे दोबारा माल फार्मेशन हो जाएगी, फिर आपने लेबर को लगाना है। इसके काटने का तरीका ये है कि ये जो माल फार्मेशन डिजीज़ है ये पीछे की तरफ ट्रैवल करती है। तो इसको हम 8 इंच जो इसकी फ्रेश ब्रांच है वो 8 इंच पीछे से हम काट देंगे। देखें, ये हमने यहाँ तक माल फार्मेशन थी और ये 8 इंच पीछे से हमने इसे काट दिया है। इसको काटने के बाद इसे आपने दूर जाकर गड्ढे में दफन कर दें या इसको जाके जला दें। इसे ऑर्चर्ड में जो है अगर नीचे आप फेंक भी रहे हैं तो फौरी तौर पर रिमूव करें। यहीं से इसके स्पोर्स जो हैं दोबारा एक्टिव होते हैं और फिर ये बीमारी जो है वो फैलती है। तो ऐसे ही है, यहाँ भी ये हमारे पास है, इसको भी आपने पीछे से काटना है। इसी तरीके से ये है, इसको भी पीछे से काटें। और ये अब पुराना हो गया है, इसके स्पोर्स भी जो हैं वो और फैल गए हैं। अगर इसको हम फ्रेश उसमें काटते रहें तो ये हमारा नुकसान कम करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमें जो जितना भी यहाँ पे हॉपर का अटैक नज़र आ रहा है उसकी भी मेन वजह यही माल फार्मेशन है। अच्छा, इस ऑर्चर्ड में और सिंध में बहुत सारे ऐसे ऑर्चर्ड्स हैं जहाँ पर ये इशू एक और आता है कि आप ये देखें कि पौधे जो हैं वो ज़मीन के साथ लगे हुए हैं। तो ये पौधों की स्कर्टिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये ठेकेदार जो है वो अपनी चालाकी दिखाते हैं कि जो ऑर्चर्ड है वो मालिक को ऐसा ही नज़र आए कि मेरा ऑर्चर्ड जो है बस वो फारिग है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो ताकि अगले साल भी वो उसे कम कीमत पर ही परचेज़ कर ले। तो ये काम भी हमें सारे प्रूनिंग के ज़रिए ये स्कर्टिंग करनी है। स्कर्टिंग का मतलब ये है कि हमारी जो ये वाला ये ओके है, यहाँ बेल्ट हाइट पे जो भी चीज़ बेल्ट हाइट से नीचे होगी उसको हमने एक दफ़ा काट देना है। ठीक है अरसलान? तो इसकी इतनी ही स्कर्टिंग करनी है। इससे ना आपने कोई बड़े टहने काटने हैं, ना ही कुछ आपने जो है वो बहुत बड़ी शाखें काटनी है, सिर्फ इसकी जो है आपने स्कर्टिंग करनी है। अच्छा, जहाँ पर बाग में आपको बहुत ज़्यादा रोशनी का, ये देखें इसमें यहाँ पूरे स्कर्टिंग होने वाली है। जब ये स्कर्टिंग होगी तो पौधे के अंदर तक रोशनी जाएगी। यहाँ पर आपको बाहर बाहर फ्लावरिंग अच्छी नज़र आ रही है और इसमें अंदर फ्लावरिंग भी कम होगी और इंसेक्ट पेस्ट का अटैक भी ज़्यादा होगा। तो जितने भी इंसेक्ट हैं, स्केल्स है,
फ्रूट फ्लाई है, आपका मैंगो हॉपर है, तो वो ऐसी लोकेशन को पसंद करता है कि जहाँ पर हवा और रोशनी का गुज़र कम हो। तो इसलिए आपने अपने बाग को हवादार रखना है। इस बाग की हम साउथ से कुछ विंडो बना लेंगे। तो ये प्रूनिंग के मसाइल हैं यहाँ पर। जब हम प्रूनिंग के मसाइल को हल कर लेंगे तो हम ऑटोमेटिकली जो है वो प्रोडक्शन का, हम जितने भी हमने काम करना है ना, हमने इसकी प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए करना है। तो प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए ख़ास तौर पर जो हमारी कमर्शियल वैरायटीज़ हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है इनके प्रूनिंग के मसाइल को हल करें ताकि हमारी प्रोडक्शन जो है वो इन्हांस हो। उसके साथ साथ जो हमारा इंसेक्ट पेस्ट है वो कंट्रोल हो। और इस वक्त अगर मैंगो हॉपर का अटैक बढ़ रहा है, आप भी बता रहे हैं, देखा है आपने, हमने भी देखा है यहाँ मैंगो हॉपर के लिए अभी इस वक्त जदीद केमिस्ट्री के बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। उनके लिए आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, हम आपको सजेस्ट कर देंगे। एक तो आपने स्प्रे जो है वो बड़ा प्रॉपर तरीके से करना है, यानी टॉप से भी स्प्रे करना है और पौधे के तने तक आपने स्प्रे करना है। हमारे पास ये इसकी फ्रूट सेटिंग हो गई है, तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि यहाँ जो फर्टिलाइज़र है ना, यहाँ अमूमन फर्टिलाइज़र NPK दी जाती है जी, और वो 5 किलो या 4 किलो फी पौधा तकरीबन ऐसे ही करते हैं। तो NPK ज़रूर दें, शौक भी है तो दें, लेकिन उसको बैलेंस करें। उसमें आप 1 किलो फी पौधा पोटाश को ज़रूर ऐड कराएं। वो पोटाश जो है ना सिर्फ आपके फ्रूट को फ़ायदा देगी, बल्कि आपका जो आगे पौधे ने दोबारा फ्रूट लेना है उसमें भी फ़ायदा होगा। उसके बाद चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको ज़रूर ऐड करें, ठीक है।